क्या आपने कभी किसी ऐसे रेलवे स्टेशन का नाम सुना है जहां 40 सालों से कोई ट्रेन नहीं आई, फिर भी हर रात 2:15 पर एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है? क्या रात में यह ट्रेन किसी का काल बनकर आती है? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। ये कहानी है रत्नपुर स्टेशन की, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो नक्शे में आज भी है, पर जहां 40 सालों से कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। मगर कुछ लोगों का कहना है कि वहां हर रात एक ट्रेन जरूर आती है, लेकिन उसमें सवार यात्री कभी लौटते नहीं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस रात की सच्ची कहानी, जब एक पत्रकार इस रहस्य की सच्चाई जानने की कोशिश में खुद एक रहस्य बन गया। एक युवा पत्रकार मनोज, जो सच्चाई के पीछे भागना अपना जुनून मानता था, उसे रत्नपुर स्टेशन के बारे में एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आखिरी ट्रेन की रिपोर्ट सन 1983 की दर्ज थी। उस रिपोर्ट में लिखा था, ट्रेन नंबर 6742 रात 2:15 पर स्टेशन पहुंची, पर सुबह प्लेटफॉर्म पर सिर्फ खाली डिब्बे मिले। इसमें न कोई यात्री मिला, न ही कोई ड्राइवर। मनोज को यकीन नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वो खुद वहां जाकर इसकी सच्चाई जानेगा, और वह कैमरा, रिकॉर्डर और अपना नोटपैड लेकर रत्नपुर स्टेशन पहुंच गया। एक ऐसा स्टेशन जो जंग लगे बोर्ड और उखड़े हुए फर्श के साथ आज भी खड़ा था। स्टेशन मास्टर राम सिंह अब 70 साल के थे। वही इकलौते शख्स थे जो अब भी वहां रहते थे। उन्होंने मनोज से कहा कि बेटा, रात 2:15 बजे तक यहाँ मत रुकना। यहाँ जो आता है वो फिर वापस नहीं जाता। मनोज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं डरता नहीं सर, मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ और सच सबके सामने लाऊंगा। स्टेशन मास्टर ने सिर झुका लिया और एक बात कही, अगर ट्रेन सीटी दे तो प्लेटफॉर्म से दूर रहना। मनोज सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और उसने अपनी जगह पर ट्राइपॉड सेट कर दिया। रात के 1:30 पर स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। अचानक मनोज ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइटें अपने आप बंद हो गयी। उसकी रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई ट्रेन की रफ्तार बढ़ा रहा हो। और फिर ट्रेन की सीटी बजी। रात 2:15 पर घड़ी की सुई मानो ठहर गई हो, लेकिन कोई ट्रेन नहीं दिख रही थी। सिर्फ धुंध और एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। कैमरा अपने आप घूम गया और उसमें एक परछाई कैद हो गई थी। मनोज के कैमरे में जो परछाई दिखी वो इंसानी नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर खड़ी थी और धीरे धीरे हवा में तैरती हुई मनोज की ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों की कोई आहट नहीं थी, पर अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अचानक मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी स्टेशन की घड़ी उल्टी चलने लगी। 2:15 से 2:14, फिर 2:13। वो परछाई जैसे समय को निगल रही थी। एक बार फिर से तेज सीटी बजी, पर इस बार पटरियों पर लोहे की खड़खड़ाहट भी सुनाई दी। मनोज ने देखा, एक पुराने भाप के इंजन वाली ट्रेन स्टेशन पर दाखिल हो रही थी। डिब्बों में अंधेरा था, कोई गार्ड नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, फिर भी ट्रेन रुक गई। प्लेटफॉर्म पर लगे पुराने स्पीकर में एक आवाज गूंजी, अगली सवारी मनोज है। ये अनाउंसमेंट सुनकर मनोज हक्का बक्का रह गया। उसकी सांसें थम गईं। तभी ट्रेन के पहले डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मनोज धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ा। मनोज के गले में लटका कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसने देखा डिब्बे में कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसे बहुत सी आंखें घूरती दिख रही थी। वह दरवाजा जोर से बंद हो गया और ट्रेन चल पड़ी, बिना किसी इंजन के। ट्रेन के हर डिब्बे में चीखें गूंजने लगी, हमें बचाओ, हमें जिंदा जला दिया गया। मनोज डर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। मनोज को ट्रेन के अंदर एक पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था, 1983 में इसी ट्रेन के एक डिब्बे में 17 यात्रियों को आग लगाकर मार दिया गया था, और तभी से ये ट्रेन आत्माओं की कैद बन गई। मनोज के सामने अब वही यात्री खड़े थे, अधजले चेहरे, खाली आँखें। उनमें से एक ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उधर स्टेशन मास्टर राम सिंह दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने लालटेन जलाई और पुराने रेल रूट मैप की ओर भागे। वहां उन्होंने एक बटन दबाया जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। सालों पुरानी ट्रेन लॉकिंग प्रणाली को एक्टिव किया। ट्रेन की स्पीड कम हुई और एक आखिरी कोशिश में राम सिंह ने माइक पर कहा, मनोज ट्रेन से कूद जा, यही तेरे पास आखिरी मौका है। लेकिन मनोज ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह रत्नपुर स्टेशन एकदम शांत था। कोई ट्रेन नहीं थी, कोई धुंध नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मनोज का कैमरा पड़ा मिला और साथ में एक फाइल जिसमें लिखा था,
अगर कोई और इस ट्रेन के रहस्य की तलाश में आए तो उसे बताना कि आत्माएं अब चैन चाहती हैं, लेकिन वो चैन उन्हें तब तक नहीं मिलेगा जब उन्हें कोई नया सवार नहीं मिलेगा। आज भी हर रात 2:15 पर रत्नपुर स्टेशन पर वही सीटी गूंजती है। ट्रेन आती है, दरवाजा खुलता है और किसी का नाम पुकारा जाता है। शायद अगली बार आपका नाम पुकारा जाए। अब सवाल उठता है कि क्या वो ट्रेन अब भी आत्माओं से भरी है? क्या मनोज अब उसका हिस्सा बन चुका है? या फिर अगली बार जब वो सीटी बजेगी तब उसमें सवार होने वाला कोई और होगा? क्या अगली सवारी आप हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।